की शहादत को नमन। मंच पर विराजमान हिंदुस्तान की राजनीति के युवा चेहरे श्रीमान सांसद महोदय, इस विधानसभा क्षेत्र का राजस्थान की विधानसभा में नेतृत्व करने वाले श्रीमान एमएलए महोदय, इस बालोतरा का नेतृत्व पूरे राजस्थान में प्रथम नागरिक के नाते करने वाले चेयरमैन साहब, पिछले 8-10 सालों से बड़े भाई के नाते जिनका सहयोग सदैव मेरे को रहा है श्रीमान डिप्टी साहब, विराजमान श्रीमान ईश्वर सिंह जी, भामाशाह महोदय, कॉलेज के समस्त गुरुजन एवं मंच के सम्मुख विराजमान राष्ट्र की तरुणाई को वंदे मातरम। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा समस्त कॉलेज प्रशासन को। उन्होंने इस बेहतरीन मंच के माध्यम से युवाओं तक अपनी बात कहने के लिए इन सब अतिथियों को चुना और जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव के नाते इस कॉलेज से चुने गए हैं। किसी ने कहा कि जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, और जो कांटों के पथ से आया फूलों का उपहार उसी को। क्या बात। जो जीत इन्होंने दर्ज की है, मैं अपनी तरफ से और समस्त युवाओं की तरफ से इन्हें शुभकामनाएं देता हूं। इस मंच पर खड़े होकर बहन नीता ने जो बात कही है, माफी चाहता हूं, मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूं, लेकिन उस नीता ने जो बात कही है वो हिंदुस्तान की उस नारी की बात है जिसको देख करके शिवाजी की मां जीजाबाई याद आती है। मंच पर आकर बोलना और अपनी बात को रखना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और इस बहन की बात सुनकर के मुझे कुछ घटनाएं याद आ रही है। माफी चाहता हूं संचालक महोदय ने कहा संक्षिप्त में, लेकिन मैं न तो सांसद के अधिकार में हूं न एमएलए के अधिकार में हूं, एक युवा हूं, छात्र हूं, और आपके सामने जो बात रख रहा हूं किसी को बुरा लगे तो माफ करें। हिंदुस्तान के इतिहास की 2 घटनाएं इस बहन नीता को देख करके याद आती है। आजादी का जब आंदोलन चलता था, बहुत बार मैं ये घटना सुनाता हूं, आजादी के आंदोलन में 3 छोटे छोटे बेटे 9 साल, 13 साल और 17 साल के साफेकर बंधुओं को हिंदुस्तान की जय जयकार करने के लिए अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी। जब उनकी मां की आंखों में से आंसू निकलने लगे तो बलवंतराव फड़के नाम के एक देशभक्त ने उस मां से पूछा कि हे मां, तेरे 3 बेटे इस देश के लिए शहीद हो रहे हैं, तेरी आंखों में से आंसू। उस मां ने जो बात कही वो इस नीता ने मुझे याद दिलाई। उस मां ने कहा कि बलवंतराव फड़के, मेरी आंख में आंसू इसलिए नहीं कि मेरे 3 बेटे इस देश के लिए शहीद हो रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू इसलिए है कि मेरे चौथा पुत्र क्यों नहीं हुआ जिसको मैं भारत माता के लिए शहीद कर दी। और कोई पुरानी घटना नहीं जोड़ रहा हूं मैं। जम्मू कश्मीर में एक पुलिस ऑफिसर जब शहीद होता है तो उसकी बीवी एसपी अनुपमा सिंह उसके पति के शव को कंधा देते हुए भारत माता की जय जयकार करती है। ये इस देश की बहनें और माताएं हैं। और यही नहीं, जयपुर में पिछले दिनों एक घटना हुई जिसको पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने सारा। करगिल का जब युद्ध हुआ तो जयपुर का एक शहीद वहां पर शहादत को प्राप्त हुआ। पूरे हिंदुस्तान नहीं, सारे विश्व के अंदर ऐसा उदाहरण दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा। उस शहीद की शहादत को कंधा देते हुए उसकी स्वयं उसकी मां भारत माता की जय जयकार करते हुए उसको शहादत के लिए लेके गई। ऐसा कहीं पर भी उदाहरण इस विश्व के इतिहास में नहीं मिलेगा। प्रतिभाओं की इस देश में कोई कमी नहीं है। मुझे आज भी वो घटना याद आती है जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु विस्फोट किया तो अमेरिका ने हम पर प्रतिबंध लगा दिया। विश्व के अंदर उस समय सुपर कंप्यूटर बनाए जाते थे, हिंदुस्तान को सुपर कंप्यूटर देने से अमेरिका ने मना कर दिया। तो इसी कॉलेज कैंपसों से निकलने वाला एक दीपक भटनागर ने सुपर कंप्यूटर बनाए और झक मार के अमेरिका को प्रतिबंध हटाना पड़ा। हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। इसी देश की 12 साल की आरती जब इंग्लैंड में आईआईटी टॉप करते हैं तो इंग्लैंड और अमेरिका के लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान की प्रतिभाएं हमसे आगे निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में कुछ दर्द है जो बयां कर रहा हूं। माननीय सांसद महोदय ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस देश का युवा नेतृत्व क्षमता से कमजोर क्यों हो रहा है। सांसद महोदय, माफी चाहता हूं मैं, हिंदुस्तान की किताबों में ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता जिससे इस देश में महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी तैयार हो। हिंदुस्तान की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है? आप देश की संसद में बैठते हैं, आप देश की संसद में नीतियां तय करते हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। आपसे केवल और केवल एक निर्णय के लिए विनती करता हूं, आप किताब उठाकर देखिए। हमारा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो प्रथम पाठ उसको पढ़ाया जाता है कि ग से गाय मत पढ़ाओ, ग से गधा पढ़ाओ, रा से राम मत पढ़ाओ, रा से रावण पढ़ाओ। और बहुत दुर्भाग्य इस देश का कि हिंदुस्तान की किताबों में अकबर को महान बताने हुए इस देश के इतिहासकारों को शर्म नहीं आती है, लेकिन भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी बता देते हैं। क्या
सीखेगा इस देश का युवा? क्यों नहीं पढ़ाया जाता उसे रामायण और महाभारत की वो बातें जिसे पढ़कर हिंदुस्तान का युवा आदर्श नागरिक बने, महापुरुष बने? क्यों नहीं पढ़ाया जाता उस किताबों के अंदर सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और अशफाक उल्लाह खां की शहादत को, जिसे पढ़कर इस देश का युवा भारत की माटी से जुड़े, हिंदुस्तान की माटी से जुड़े, देश और समाज के लिए त्याग करने को तैयार रहे? ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है इस देश में। हमारी किताबों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा आज भी मैकाले की फौज इस देश में खड़ी कर रही है। आने वाला समय बहुत भयंकर है। इस मैकाले की फौज के मन और मस्तिष्क में शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक रूप से बिल्कुल शून्य युवाओं की फौज इस देश में खड़ी हो रही है। आप संसद में बैठे हैं, निर्णय करिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मिलाइए, एक कमेटी बनाइए और तय करिए कि हिंदुस्तान की किताबों में वो सारी बातें पढ़ाई जाए जिसको पढ़कर इस देश का युवा अपने आप को स्वाभिमानी समझे। आपकी संसद से कमेटियां बनती है, आपके लोग निर्णय करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है संसद महोदय, अगर आप निर्णय करना चाहते हैं तो दिल्ली की सड़कों का नाम भी